हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। केस स्टडी की प्रॉब्लम है बट इंटरेस्टिंग है कि क्रिटिकल एंगल दे रखा है ग्लास के लिए और वाटर के लिए। फिर कहता है अगर ग्लास वाटर सरफेस आ जाए तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा। थीटा 1 दे रखा है क्रिटिकल एंगल जब ग्लास से एयर में लाइट गई। बच्चों देखो ध्यान से समझो, जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, ये एयर है मान लेते हैं, ये ग्लास है, तो क्रिटिकल एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin c, या sin c क्रिटिकल एंगल इक्वल होता है 1/μ। तो हमें जो है 1/μ करके हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, वाटर का दे रखा है, और ग्लास से वाटर में गई है। तीसरे केस में कहाँ, वाटर से एयर में। फिर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है 1.5 है, और ग्लास से वाटर में गई है तीसरे केस में, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। डेंसर से रेयर में जाएगी तभी ये घटना होगी। तो हमें इस केस में क्रिटिकल एंगल देखना है कि ये ज़्यादा होगा या कम होगा या कैसे होगा। तो थोड़ा मैथमेटिक्स है, पहले हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल 1/μ के इक्वल होता है। तो पहले आप साइन थीटा 1 देखते हैं कितना होता है, यानी ग्लास के लिए, जो कि ग्लास के लिए थीटा 1 दे रखा है इसने। तो साइन थीटा 1 1/1.5 हो जाएगा। 1/1.5 10/15 हो जाएगा हमारे पास। 1/1.5 की वैल्यू आ जाएगी 0.666 चलता जाएगा 0.67। आइए साइन थीटा 2 देखते हैं, वाटर के लिए क्या है क्रिटिकल एंगल 1/1.33, और ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 0.75 अप्रॉक्सीमेटली है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और ग्लास वाटर सिस्टम के लिए भी मैं साइन की वैल्यू फाइंड आउट करके दे देता हूँ, फिर मैं क्रिटिकल एंगल की बात करता हूँ कि ज़्यादा होगा या कम होगा। तो ग्लास वाटर के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का क्रिटिकल एंगल थीटा 3 नाम दे देता हूँ इसको। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वाटर में जाते हुए क्योंकि वाटर रेयर मीडियम का काम कर रहा है तो वहां एंगल है 90 डिग्री पर वो। तो साइन थीटा 3 जिसको मैंने, जो कि कब है ये थीटा क्रिटिकल एंगल, जब ग्लास से वाटर में रह गई है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और ग्लास का है 1.55। तो थीटा 3 मेरे पास आ गया। 1.33 को 1.5 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा हमारे पास 0.89। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू साइन थीटा की आ चुकी है। अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली बताना चाहता हूं कि जो साइन 30 पर होता है वैल्यू वो 1/2 यानी कि 0.5 होती है साइन थीटा का। फिर 45 पर जाते हैं तो 1/√2, 60 पर जाते हैं तो √3/2, और 90 पर जाते हैं तो 1। तो थीटा की वैल्यू 0.5 से 1 तक जाते हुए बढ़ती जा रही है जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है। इस बात को ध्यान दें, तो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जा रही है इसका मतलब एंगल बढ़ता जा रहा है। तो थीटा 3 ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, 0.89 है, 1 के करीब है। मैं एग्जैक्टली वैल्यू भी बता देता हूँ, मैंने कैलकुलेट की है। थीटा 2 ज़्यादा होगा, थीटा 1 सबसे कम होगा, यानी इस केस में क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा, और वो वैल्यू मैंने फाइंड आउट करके रख रखी है। ग्लास के केस में है 42 डिग्री साइन 42, और इस केस में है साइन 48 डिग्री, और इस केस में है साइन 63 डिग्री। तो यानी कि ऑप्शन तो सी सेट बैठता है, ग्रेटर देन थीटा 2, यानी थीटा 2 से भी ज़्यादा, थीटा 1 से तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। लेकिन अगर हमें ये वैल्यू नहीं भी पता तो भी हम इस टेबल की हेल्प से अंदाजा लगा रहे हैं कि 30 से 45, 45 से 60 जाते जाते ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो वैल्यू बढ़ 0.5 था, 0.5 से 1 जाते हुए एंगल बढ़ता जा रहा है, साइन थीटा का यही होता है। तो जैसे जैसे 0.67, 0.75, 0.89 आया ग्लास से वाटर का, तो वो एंगल ज़्यादा होगा। तो तीनों से ही ज़्यादा होगा, थीटा 1 से भी, थीटा 2 से भी। तो ऑप्शन सी सेट बैठेगा। तो मैथमेटिकल है और
कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी इसमें। थैंक यू बच्चों।